हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं। तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए सभी लोग दीपा एकेडमी से। फिर शुरू करेंगे हम आज की क्लास। तो हम करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी, जिसका सेशन है 2025 से 27। और आज मैं इस क्लास में आप सभी के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ लेकर आई हूँ। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम बात करेंगे उस पर। तो इस क्लास में हम करने वाले हैं कोर्स 3 की क्लास, जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षण और अधिगम, जिसमें हम कर रहे हैं अभी यूनिट नंबर 3। और आज हमारा कोर्स 3 का क्लास नंबर 10 है। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो एक बार आप लोग सिलेबस जरूर मिला लीजिएगा। और साथ में आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी लेकर आई हूँ तो इस क्लास में। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में, क्या है वो। तो ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए, ये जो कि आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिवाली ऑफर आ चुका है आप सभी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर का, जिसका सेशन है 2025 से 27। पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा कितने में, ओनली 99 रुपीज़ में। जी हाँ, अभी कीमत को इंक्रीज कर दिया गया था, बट आप सभी के लिए दिवाली ऑफर आ चुका है। तो आप लोग जल्दी कीजिए, अगर नोट्स लेना है तो ये लास्ट ऑफर होने वाला है आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को ओनली 99 रुपीज़ में आप लोगों को कोर्स 1 से कोर्स 6 तक पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। साथ में मेथड पेपर से वीवीआई क्वेश्चन मिल जाएगा, और उसके बाद ईपीसी 1, 2 से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और लिखे हुए कॉपी का नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और असाइनमेंट से रिलेटेड भी कुछ भी सवाल हो आपके मन में तो वो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये आप लोगों का लास्ट ऑफर होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को इतने कम कीमत पे नोट्स नहीं मिलेगा। जो इसका कीमत है वही रहेगा 149, फिर से हो जाएगा, और हो सकता है इससे भी इंक्रीज कर दिया जाए। तो आप लोगों के लिए लास्ट चांस है, आप लोग इतने कम कीमत में नोट्स को ले सकते हैं। तो ये ऑफर आप लोगों को से मिस ना हो, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये ऑफर आज से 20 तक है, 20 अक्टूबर तक है आप लोगों के लिए ये ऑफर। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज हमारा क्या क्वेश्चन है। तो हम करने वाले हैं कोर्स 3 का, जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण, जिसमें हम कर रहे हैं अभी यूनिट नंबर 3। इसमें भी टोटल 5 यूनिट है। आज हमारा यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसे देख लेते हैं। शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, पुनर्वलन कौशल का वर्णन करें। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, पुनर्वलन कौशल का वर्णन करें। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आप सभी ने क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं और पुनर्वलन कौशल का वर्णन करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके परिचय और यानी कि इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना से। तो इसका परिचय देख लेते हैं क्या है। शिक्षण क्या है, एक ऐसी कला है, कला और विज्ञान है जो विद्यार्थी के स्वर्णिम विकास की दिशा में कार्य करता है। शिक्षण क्या है, एक ऐसी कला और विज्ञान है जो विद्यार्थी के स्वर्णिम विकास की दिशा में कार्य करता है। प्रत्येक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह केवल विषय की जानकारी रखने वाला व्यक्ति न होकर शिक्षण की विभिन्न तकनीकों और कौशलों में भी निपुण हो। शिक्षण क्या है, कला भी है, आर्ट भी है, और क्या है, साइंस भी है, जो विद्यार्थी के क्या करता है, स्वर्णिम विकास की दिशा में कार्य करता है। यानी कि उस एक विद्यार्थी के हर पक्षों का विकास करता है, फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या संज्ञानात्मक हो, सभी पक्षों का क्या करता है, विकास की दिशा में कार्य करता है। प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि केवल विषय की जानकारी रखने वाला व्यक्ति न होकर शिक्षण की विभिन्न तकनीकों और कौशलों से में भी क्या हो, निपुण हो। यानी कि उन्हें हर एक तरीका, मेथड पता होना चाहिए, ताकि बच्चे को वो अच्छे से प्रभावी ढंग से क्या करे, शिक्षण करवा सके। शिक्षण की सफलता काफ़ी हद तक शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल्स पर निर्भर करती है। शिक्षण कौशल वह सूक्ष्म व्यवहार होते हैं जो शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के दौरान विद्यार्थियों के साथ संवाद यानी कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन, प्रश्नोत्तर, प्रोत्साहन तथा समझने की प्रक्रिया में क्या करता है, प्रयोग करता है। सिर्फ विषय का ज्ञान होना क्या है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। टीचर को क्या आना चाहिए, टीचिंग स्किल्स आना चाहिए, ताकि वो अपने विभिन्न टीचिंग स्किल्स को प्रयोग करके क्या करे, अपने अंदर जो ज्ञान है, उनका विषय ज्ञान है, जो बच्चों तक क्या करे, पहुंचा पाए, वो भी बिल्कुल प्रभावी ढंग से। तो क्या
और शिक्षण कौशल क्या है, वह सूक्ष्म व्यवहार होते हैं जो शिक्षक क्या करते हैं, अपने शिक्षण कार्य के दौरान विद्यार्थियों के साथ संवाद, प्रश्नोत्तर, प्रोत्साहन तथा समझाने की प्रक्रिया में क्या करता है, उसे प्रयोग करता है। इन कौशलों के द्वारा शिक्षण अधिक प्रभावी, रोचक और विद्यार्थी केंद्रित बनता है। इन सारी स्किल्स को अगर प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, शिक्षण अधिक प्रभावी होगा, रोचक होगा और विद्यार्थी केंद्रित बनेगी। इनमें एक महत्वपूर्ण कौशल है, वो है पुनर्वलन कौशल, स्किल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, जो विद्यार्थी को प्रेरित करने और उनके सीखने को सुदृढ़ करने में क्या होता है, सहायक होता है। इन सभी में क्या है, एक महत्वपूर्ण कौशल होता है जिसका नाम है पुनर्वलन कौशल, स्किल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, जो विद्यार्थी को प्रेरित करने और उनको सीखने को क्या करता है, सुदृढ़ करने में सहायक होता है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन से क्या कीजिएगा, 2-3 परिभाषा आप लोग याद करके जाइएगा। और साथ में आप लोग क्या कीजिए, ये नोट्स वाला जो ऑफर है उसे आप लोग मिस मत कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए लास्ट ऑफर है। इसके बाद आप लोगों को इतने कम कीमत पर नोट्स नहीं मिलने वाला है, तो आप लोगों के लिए लास्ट चांस है। इतने कम कीमत पर आप लोगों को पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। तो ये नोट्स कहाँ पे मिलेगा, कैसे पेमेंट करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर भी दिख रहा होगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिए। क्लास से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल हो वहाँ पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हम लोग परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स। शिक्षण कौशल से तात्पर्य उन विशिष्ट व्यवहारों या क्षमताओं से हैं जिन्हें शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग करता है ताकि शिक्षण प्रभावी और क्या हो, सार्थक बने। शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशल से मतलब क्या हो जाता है, उन विशिष्ट व्यवहारों या क्षमताओं से हैं जिन्हें शिक्षक क्या करता है, पढ़ाते टाइम क्या करता है, उसका उपयोग करता है ताकि शिक्षण क्या हो, प्रभावी और सार्थक बने। विभिन्न विद्वानों की परिभाषा। अब हम मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषा दिया है उसे देख लेते हैं। तो पहला है एलन और रयान ने, इन्होंने क्या बोला है, इनके अनुसार शिक्षण कौशल ऐसे सूक्ष्म शिक्षण व्यवहार है जो किसी विशेष शिक्षण उद्देश्य की क्या करता है, प्राप्ति हेतु प्रयोग किए जाते हैं। एलन और रयान के अनुसार इन्होंने क्या बोला है, शिक्षण कौशल ऐसे सूक्ष्म यानी कि शिक्षण व्यवहार है, यानी कि ये दिखता नहीं है पर ऐसे इसको अलग से नहीं सिखाया जाता है, पर ये क्या है, ये शिक्षण व्यवहार में दिखता है जो किसी विशेष शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्या किया जाता है, इसे प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे है दूसरा है नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे एनसीटी के अनुसार क्या है, एनसीटी ने इसे क्या बोला है, इसे भी देख लेते हैं। तो शिक्षण कौशल शिक्षण कार्य की वह योग्यता है जो शिक्षक को विद्यार्थी के अनुरूप कार्य करने में सक्षम बनाती है। शिक्षण कौशल के बारे में एनसीटी ने क्या बोला है, शिक्षण कार्य की वह योग्यता यानी कि एबिलिटी है जो शिक्षक को क्या करता है, विद्यार्थी के अनुरूप यानी कि उनके अनुसार, उनके क्षमता के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार क्या करती है, कार्य करने में सक्षम बनाती है। किसके अनुसार, विद्यार्थी के। इस प्रकार शिक्षण कौशल वह व्यवहारिक दक्षता है जो शिक्षण को व्यवस्थित, प्रभावी एवं रोचक बनाती है। आगे है शिक्षण कौशल के प्रकार। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, शिक्षण कौशल के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स। इससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग शेयर कर दीजिए, और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और साथ में आप लोगों के लिए इसलिए भी सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, जिसमें से हमारा कोर्स 1 और कोर्स 2 कंप्लीट हो चुका है। दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखा है प्लीज़ आप सभी लोग उस क्लास को देख लीजिएगा। और अभी हम कोर्स 3 का क्लास कर रहे हैं, जिसमें से हमारा यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। और कोर्स 4 का भी हमारा क्लास चल रहा है, जिसमें से हम अभी यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षण कौशल अनेक प्रकार के होते हैं जिन्हें सामान्यतः निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में क्या किया जाता है, बांटा जा सकता है। तो पहला क्या है, प्रश्न पूछने का कौशल। पहला क्या कौशल हो सकता है, प्रश्न पूछने का कौशल। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, विद्यार्थी की सोच, तर्क एवं समझ को बढ़ाने हेतु प्रश्न का क्या करना, प्रयोग करना। पढ़ाते टाइम हम जब लेक्चर मेथड का प्रयोग कर रहे हैं तो बीच में क्या करना है, बच्चे को बीच में पढ़ाते क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है, जिसे हम क्या कहते हैं,
फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव यानी कि पढ़ाते टाइम क्लास के दौरान क्या करना, इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना। तो ये कैसे होगा, पढ़ाते ही पढ़ाते क्या करना, प्रश्न पूछने का कौशल, बीच में क्या करे, क्वेश्चन पूछ ले। दूसरा है व्याख्यान कौशल, जटिल तथ्यों को सरल, स्पष्ट और रोचक रूप में क्या करना, समझाना। यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं, जटिल प्रश्नों को गैर उदाहरण देकर क्या कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, स्पष्ट, सरल और रोचक रूप में। आगे देखते हैं, आगे है तीसरा है पुनर्वलन कौशल, स्किल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या है, विद्यार्थियों के उचित उत्तर या व्यवहार को प्रोत्साहन देकर उनकी रुचि को बनाए रखना। चौथा है प्रस्तुतिकरण कौशल, विषय वस्तु को क्रमबद्ध और तार्किक रूप से प्रस्तुत करना। पांचवा है ब्लैक बोर्ड उपयोग कौशल, क्या है, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड यूज। इसमें क्या करें, ब्लैक बोर्ड का सुचारू, साफ सुथरा और योजनाबद्ध प्रयोग करें। अगर हम बच्चे को क्या करेंगे, ऐसे मौखिक रूप से पढ़ाएंगे, साथ में अगर हम विजुअल तरीके से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उनके प्रयोग करके उन्हें डायग्राम समझाकर भी बनाएं, तो क्या होगा, बच्चे और तरीके से अच्छे से रोचक तरीके से क्या करेंगे, उसे पढ़ेंगे, देखेंगे। ब्लैक बोर्ड का सुचारू उपयोग होगा, साफ सुथरा योजनाबद्ध प्रयोग करना। आगे देखते हैं, आगे है छठा है प्रशिक्षण प्रारंभ कौशल, स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। पाठ की शुरुआत में विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि जागृत करना। जाते ही क्या करना है, अपने टॉपिक को नहीं बताना है, क्या करना है, कुछ उदाहरण देकर, कुछ बातें को बताकर क्या करना है, फिर अपने टॉपिक के बारे में बताना है, इंट्रोडक्शन कराना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर माइक्रो टीचिंग में पढ़ाया जाएगा। जब आप लोग माइक्रो टीचिंग का क्लास करेंगे उस टाइम ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा। कैसे आप लोग अगर क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो जाते ही नहीं बता देना होता है कि हम आज क्या करने वाले, ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, बताते हैं, फिर लास्ट में बच्चे को ही अनुभव करने देते हैं, ताकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागे, जिज्ञासा हो कि आज हम किस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपने पाठ के बारे में बताते हैं। सातवां है समापन कौशल, पाठ को सारांश रूप में समाप्त कर विद्यार्थियों के सीखने को सुदृढ़ करना। इन सब में पुनर्वलन कौशल विशेष रूप से विद्यार्थियों को प्रेरित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं पुनर्वलन कौशल का वर्णन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग। तो सबसे पहले रीइंफोर्समेंट स्किल्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसके मीनिंग को बताते हैं, उसके अर्थ को बताते हैं। तो रीइंफोर्समेंट का अर्थ क्या है, किसी व्यवहार को दोहराने या मजबूत करने हेतु दिया गया प्रोत्साहन। रीइंफोर्समेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी व्यवहार को दोहराने या मजबूत करने हेतु किया गया प्रोत्साहन। जब शिक्षक विद्यार्थी के सही उत्तर या अच्छे व्यवहार पर उसे प्रशंसा, मुस्कान, हाँ में सिर हिलाना या पुरस्कार देता है तो विद्यार्थी को सकारात्मक अनुभूति होती है और वह भविष्य में भी उसी प्रकार व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। यह प्रक्रिया क्या है, पुनर्वलन कौशल कहलाती है। सकारात्मक तरीके से अगर हम देखें तो पुनर्वलन का क्या मतलब हो जाएगा, जब विद्यार्थी सही उत्तर दे, क्लास में अच्छे व्यवहार करे तो क्या हो, उसे प्रशंसा करना चाहिए, मुस्कान देना चाहिए, हाँ में सिर हिलाना या पुरस्कार देना चाहिए, तो विद्यार्थी क्या करेगा, उसे पॉजिटिव वे में लेगा, उसे अच्छा महसूस होगा, तो वह क्या करेगा, वही चीज़ भविष्य में दोबारा करना चाहेगा, उस विषय में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेगा, ताकि यही चीज़ें उन्हें दोबारा मिल सके। तो ये क्या है, यही प्रक्रिया रीइंफोर्समेंट कहलाएगी। आगे देखते हैं, दूसरा है पुनर्वलन कौशल की परिभाषा। अब हम रीइंफोर्समेंट की परिभाषा देखते हैं। तो इसमें हम मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दिया है उनके अनुसार हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप लोगों को पता है मेरा चैनल नया है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ आप सब लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक भी दीजिएगा। और साथ में आप लोगों को टेलीग्राम पे सीटेट के लिए CDP से आज ही हम 10 क्वेश्चन क्यूज में डाले हैं, तो उसे भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना। तो उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप लोग बोलेंगे ज़्यादा अगर मैसेज आए, कुछ बच्चे का मैसेज आया है कि इसे कंटिन्यू करना है, तो अगर ज़्यादा फीडबैक आया तो क्या करेंगे, हम डेली क्यूज लगाएंगे आप लोगों के सीटेट के लिए। तो आगे देखते हैं BF स्किनर ने क्या बोला है
पुनर्वलन का परिभाषा क्या दिया है इसे देखते हैं। तो रीइंफोर्समेंट का प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, एलन और रेयान के अनुसार इन्होंने क्या बोला है, पुनर्वलन कौशल वह शिक्षण कौशल है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के अच्छे व्यवहार या उत्तर को क्या करता है, प्रोत्साहित करके सीखने को सुदृढ़ करता है। आगे देखते हैं, आगे है पुनर्वलन कौशल के प्रकार। अब हम टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पढ़ने वाले हैं और साथ में आप लोगों को ये नोट्स जो मिल रहा है इस पर आप लोग जरूर इस ऑफर को गंवाइएगा नहीं, क्योंकि ये आप लोगों के आपको के फर्स्ट ईयर का लास्ट ऑफर होने वाला है। इसके बाद आप लोगों को 99 में कोर्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारा दिवाली और छठ महापर्व होता है। तो इसके अवसर पे आप लोगों के लिए ये ऑफर लाना था, तो ये आप लोगों के लिए लास्ट ऑफर है। तो आप लोग जिन लोगों को भी खुद से नोट्स बनाना है तो वो खुद से बना सकते हैं, पर आपकी माइंडसेट में है कि नोट्स लेना है तो इसी टाइम ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को 149 रुपया देना पड़ेगा या फिर इससे ज़्यादा कीमत भी बढ़ सकती है। देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे अभी। रीइंफोर्समेंट का टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या है, सकारात्मक पुनर्वलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या है, यह वह पुनर्वलन है जिसमें शिक्षक विद्यार्थी के उचित उत्तर, अच्छे व्यवहार या प्रयास पर प्रशंसा, मुस्कान, बहुत अच्छा, शाबाश जैसे शब्दों का क्या करता है, प्रयोग करता है। किसमें, सकारात्मक पुनर्वलन यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। इसका उदाहरण है, बहुत अच्छा उत्तर दिया, तुमने बहुत सुंदर ढंग से समझाया। इससे विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह पुनः प्रयास करने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है, उसे मोटिवेशन मिलता है। आगे देखते हैं हम नकारात्मक पुनर्वलन यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या है, इसमें शिक्षक अवांछित व्यवहार को कम करने हेतु किसी अप्रिय परिस्थिति को हटा देता है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी बार बार देर से आता है और सुधार के बाद उसे दंड न दिया जाए तो यह नकारात्मक पुनर्वलन कहलाता है। आगे देखते हैं मौखिक पुनर्वलन, वर्बल रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या है, सही उत्तर, बहुत अच्छा, ठीक है, शाबाश जैसे शब्दों द्वारा प्रोत्साहित करना। और चौथा है अमौखिक पुनर्वलन, नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या है, मुस्कुरा देना, सिर हिला देना, तालियां बजाना, प्रशंसा का संकेत देना। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं पुनर्वलन कौशल की विशेषता। तो इसकी विशेषता क्या है इसे भी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। और आप लोगों को क्लास छोड़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, और हाइप का बटन मिल रहा होगा तो उसे भी क्लिक कर लीजिएगा, और आप लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह विद्यार्थियों के व्यवहार को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। यह आत्मविश्वास, प्रेरणा और उत्साह को बढ़ाता है। यह कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाता है। यह अधिगम को क्या करता है, अस्थायी बनाता है। और यह शिक्षक विद्यार्थी संबंध को क्या करता है, मजबूत बनाता है। ये सारी विशेषता है रीइंफोर्समेंट की। आगे देखते हैं, आगे है रीइंफोर्समेंट कौशल के प्रयोग के चरण, स्टेप्स ऑफ यूजिंग रीइंफोर्समेंट स्किल्स। तो पहला क्या है, विद्यार्थी के उत्तर या व्यवहार को ध्यानपूर्वक सुनना। दूसरा है सही उत्तर या व्यवहार की पहचान करना। तीसरा है उपयुक्त मौखिक या अमौखिक प्रोत्साहन देना। चौथा है आवश्यकता होने पर सुधारात्मक टिप्पणी देना। अगर बच्चा कहीं पे कुछ पूरा सही बोल रहा है, कहीं पे कुछ उससे गलत हो जा रहा है तो क्या करेगा, आवश्यकता होने पर सुधारात्मक टिप्पणी देना। कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर प्रदान करना। सभी बच्चों को क्या करना है, समान अवसर प्रदान करना है। ऐसा नहीं कुछ ही बच्चों को अवसर देना है, नहीं, सभी बच्चों को समान अवसर देना है। आगे हमारा डायग्राम आ चुका है, तो डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है ऊपर रीइंफोर्समेंट स्किल्स। उसके बाद है पहला हो जाएगा सकारात्मक यानी पॉजिटिव, और दूसरा हो जाएगा निगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, मौखिक व अमौखिक प्रोत्साहन, और नकारात्मक में आ जाएगा अप्रिय परिस्थिति का निवारण। अप्रिय परिस्थिति का निवारण यानी कि बच्चा अगर डेली लेट से क्लास आता है समझाने के बाद भी, तो उसको लास्ट में क्या किया जाएगा, सुधारने के लिए दंड दिया जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, अप्रिय परिस्थिति का निवारण करने के लिए हम क्या करेंगे, निगेटिव रीइंफोर्समेंट का उपयोग करेंगे। अब हम क्लास के अंत में आ चुके हैं यानी कि निष्कर्ष पे। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को छोड़ने से पहले क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। और ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग इतना कर सकते हैं, क्यों आपसे इतना उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि अगर आप लोगों को फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो इतना आप लोग बदले में क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट के साथ फीडबैक दीजिए।
तो निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है? शिक्षण कौशल शिक्षक के व्यक्तित्व और शिक्षण की गुणवत्ता का क्या है? दर्पण है। यह कुशल शिक्षक केवल विषय का ज्ञाता नहीं होता, बल्कि वह अपने व्यवहार, भाषा, हाव भाव और प्रोत्साहन से विद्यार्थी को क्या करता है? प्रेरित करता है। पुनर्वलन कौशल शिक्षण प्रक्रिया का क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? रीइंफोर्समेंट कौशल शिक्षण प्रक्रिया का क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, प्रेरणा, सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देता है। यदि शिक्षक उचित पुनर्वलन तकनीक का प्रयोग करे तो शिक्षण प्रक्रिया न केवल प्रभावी बल्कि आनंददायक भी बन जाती है। इस प्रकार पुनर्वलन कौशल शिक्षण की क्या है? सफलता की कुंजी है। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा खत्म हुआ। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिए। और ये जो आप लोगों को ऑफर मिलना है 99 में पूरे सिलेबस का नोट्स, इसे आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए लास्ट ऑफर होने वाला है इस सीजन का। तो ये ऑफर को यूज कैसे करना है, इसका फ़ायदा कैसे उठाना है, कहाँ पे पेमेंट करना है, कैसे नोट्स मिलेगा, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को कहाँ मिलेगी? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। और कमेंट के सबसे ऊपर भी है, तो वहाँ भी क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिए। क्लास से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड भी आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और वहीं पे आप लोगों को बताया जाएगा कैसे पेमेंट करना है, कहाँ पे नोट्स मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहीं पे मिलेगा। और ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए कि ये ऑफर आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को बाद में पछताना पड़ सकता है। और आज साथ में क्या करना है? अच्छे अच्छे कमेंट के साथ फीडबैक देना है। और जो लोग खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग वाईटी की क्लास देखकर आराम से खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। और ये लास्ट ऑफर आप लोग मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। क्लास को अच्छे से देखिए, कमेंट कीजिए और बीच में मत छोड़िएगा। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम से। और साथ में आप लोग पीछे वाला भी सारा क्लास देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।